हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। देखिए बीपीएससी का जियोग्राफी जो कि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी बीपीएससी के एग्जाम में जियोग्राफी से प्रश्न बने हैं, तो उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये सारे प्रश्न जो कि 17वीं बीपीएससी जिसके लिए टेंटेटिव डेट निकाल दिया गया है कब तक, तो 17 नवंबर 2024 को। तो जिसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो कि यह केजीएस आईएएस का सारे ही एमसीक्यूज प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिनको भी 70 बीपीएससी देना है तो एक बार जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पे आगामी एग्जाम तक आने वाले सभी विषय का हम इस पे एमसीक्यू का प्रश्न करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 69th बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न, जो कि 30/9/2023 को पूछा था, और 68 दोनों हम लोग ईयर का प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग आखिर तक जरूर बने रहिएगा। देखिए क्या लेवल था, आपको इस एग्जाम के बारे में पता भी चल जाएगा। देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न है कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया क्या है, कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो निम्न स्खलन यानी सबडस्कशन, भूकंप, समुद्र तल का फैलाव या संवहन। तो बता रहा है कि निम्न तल, देखिए यहाँ पे लगातार नई परत, तो नई परत किससे जुड़ेगा, तो जब समुद्र का फैलाव होगा तभी तो उसका तल जुड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, देखिए हम लोग इसे एक बार पहले इसका हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसमें से क्या दिया हुआ है इसको ये गलत या सही निकालने के लिए तो उसे पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए 69 से बीपीएससी का लेवल काफ़ी अच्छे हो गए हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो हम लोग इसे एक बार पढ़ते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखिए इसका दिया हुआ उपयुक्त में से कौन सा गलत है, तो इसे यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। तो दुनिया का सबसे तीसरा विक्टोरिया नहीं है, तो यहाँ पे यह गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि यह अफ्रीका की महान झील में से एक है। हाँ, यह अफ्रीका की है लेकिन महान झील में से एक है। नेक्स्ट है कि इसकी सीमा 4 देशों यानी तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी, जो कि युगांडा जीजा के पास झील में बाहर जाकर निकलता है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 2 और 3 सही हैं और 1 और 4 गलत हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्योंकि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 1 और 3 गलत। यहाँ पे 1 और 3 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 3 गलत हो जाएंगे, बाकी यह अफ्रीका का महान झील है तो यह सही हो जाएंगे, और विक्टोरिया झील से निकलता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सी या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो ऐसा नहीं है, 30 डिग्री पे नहीं हीट वेव माना जाता है। नेक्स्ट है कि यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो ये भी कथन गलत है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, तो एक भी नहीं, तो ना तो ये नहीं बी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि यूएई के रियासी जो कि यहाँ पे दिया हुआ कि यूएई के रियासती राज्य कौन है, तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे। देखिए अबू धाबी यूएई में है, दुबई, शारजाह, अजमान, उम्माउल कौन और फुजैरा रास अल खमौर। तो इनमें से सारे राज्य हो जाएंगे यूएई के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है। तो स्वर्णरेखा नदी यानी गांव पूछ रहा है, देख लीजिए इसका कितना यहाँ पे डिटेल से पूछा है। तो यह हो जाएंगे ओरमांझी नहीं, और मंदार भी नहीं, हेलर नहीं, हेहल। तो यहाँ पे हो जाएंगे नगरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट हो जाएंगे कि गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर हमें विचार करना है, तो इसको भी इस तरह से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फिर से छांटना है कि इसमें से कौन सा इसका सही हो जाएंगे। देखिए दिया हुआ है कि गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट से तरह पर्याप्त जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो हाँ, इसकी कमी देखने को मिल रही है, सही है। नेक्स्ट है कि इनमें से कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो कि इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देता है। तो गंगा डॉल्फिन ये भी सही है, इसमें कोई नेत्र नहीं होता है, या तो अल्ट्रासोनिक
जो वेब निकालते हैं उसी के सहायता से यह चलते हैं। नेक्स्ट है कि यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि इसे भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में माना जाता है, तो ये भी सही है। तो ये चारों ऑप्शन सही है। मैं आपको बता दूं कि ये भी जितने प्रश्न हम लोग कर रहे हैं जो कि 69 बीपीएससी में पूछे गए थे, तो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पे कथन, और देखिए कथन क्या है कि घाना तट पे सोने का समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं, जो कि ब्राजील में सोने के सिराएं पाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही हो, यहाँ पे ब्राजील में सिराएं पाई जाती। चलिए इसका कथन देखते हैं कि किसी समय में महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये तो सही है, पर यहाँ पे ये जो आर है यहाँ पे गलत है। किसी समय में महाद्वीप जो अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे, तो अटलांटिक तट नहीं हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें से ज्वारंदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्वतीय के जंगल और समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दल जो कि दलदल और मैंग्रोव वन के साथ स्कीम द्वीप शामिल है। तो यह हो जाएंगे मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। तो क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 6 PM पे। जब ग्रीनविच दोपहर में 12 बजेंगे तो थिम्पू भूटान में 6 PM होंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कथन हमें फाइंड आउट करना है कौन सा सही है। देखिए, धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो धारवाड़ में नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, तो हाँ बिल्कुल सही हो जाएंगे। पर्याप्त मात्रा में कोडरमा झारखंड में पाए जाते हैं। कोडप्पा श्रृंखला हीरे के लिए प्रसिद्ध है, तो नहीं है प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ी में पाए जाते हैं, तो ये भी कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है। तो यह रेखाएं हो जाएंगे, ग्लोब की अगर बात की जाए खींची गई तो कितनी हो जाएंगे, तो यह रेखाएं हो जाएंगे देखिए 179। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो यह काटते हैं बघेलखंड पे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए, कर्क रेखा से प्रश्न आया, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है पठार पे। यहाँ पे स्टेट सब बहुत ज़्यादा लोग याद करते हैं, तो देखिए इसका लेवल क्या हो गया, इसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। तो वे जिला हो जाएंगे उत्तराखंड का अल्मोड़ा, जो कि यह तिब्बत की सीमा से नहीं लगा हुआ है, क्योंकि यह काफ़ी अंदर में है उत्तराखंड शहर के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है। तो अल नीनो धारा प्रवाहित होती है प्रशांत महासागर में, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन हो जाएंगे, देखिए यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो क्षोभ मंडल के बारे में बताना है। तो देखिए यह कथन सत्य है, तो यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत नहीं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है कि इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, तो तापमान बढ़ता नहीं बल्कि घटता है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। नेक्स्ट है कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, तो ए हो जाएंगे ऑप्शन सी। उपयुक्त में से एक से अधिक तो नहीं, और इनमें से नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वह गोंडवाना लैंड का भाग था पेंजिया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं। तो यह स्थित हो जाएंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी ध्रुव के आर्कटिक, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है। तो म्यांमार की अगर बात किया जाए देखिए, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे, नागालैंड हो जाएंगे, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ पे 2 म से हो जाएंगे, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी मैप से संबंधित ये प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसमें ज्वारंदमुख, समृद्ध तट और निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां
और नमक दलदल के मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो यह कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कोपन के वर्गीकरण की योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार की किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो बिहार और उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो CWG के आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा क्या है? कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो यह फैला हुआ है 12 समुद्री मील तक, यानी 12 नॉटिकल मील सभी को होते हैं, सभी देश का, जो कि समुद्री सीमा साझा करते हैं, लगभग लगभग 21.9 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले भंडार के लिए समृद्ध है? तो कोयले भंडार के लिए यह प्रयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं, तो यह हो जाएंगे नदी घाटी। देखिए, यहाँ तो दामोदर नदी घाटी भी हो जाएंगे, सोन नदी घाटी और महानदी घाटी। तो ये तीनों नदी घाटी में उपयुक्त मात्रा में, उपयुक्त में से एक से अधिक जो कि पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, यह वजन कम करने वाला उद्योग है, तो ऐसा नहीं है कि यह वजन कम करने वाला उद्योग है, तो ऐसा नहीं है, इसमें वजन बढ़ भी घट सकता है, तो इनमें भी ये दोनों कंडीशन सही हो जाए। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, तो अभी वर्तमान डेटा के हिसाब से महाराष्ट्र ही आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी कथन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो कि केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ग्रीष्म के समय में बोल रहा है, तो मानसून आने से पहले तो कर्नाटक में इसे मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो वातावरण किसके द्वारा गर्म होते हैं? तो यह गर्म होते हैं दीर्घ तरंग स्थलीय विवरण, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि 17th बीपीएससी का जो कि PYQ हम लोग प्रश्न डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें 69 और 68 का जो भी ज्योग्राफी का प्रश्न बने थे, जो हमने डिस्कस किया है। इससे बाद आने वाले वीडियो यानी पार्ट 2 में 67, 66, 65 जो भी एग्जाम के हुए हैं, तो उस वीडियो को हम लोग उस प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहेंगे। सभी विषयों का हम लोग यहाँ पे MCQ और खान सर के प्लेटफॉर्म पे जितने भी MCQ कराए जाएंगे बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, सारे को वीडियो PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।